हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं स्नेकी गर्ल्स की। तो सपना आज गई थी वहाँ पुलिस स्टेशन, वहाँ से लाइव की थी, वहाँ रो धो के लाइव की थी कि वहाँ पे मेरी एफआईआर भी फाड़ दी गई, मेरी एप्लीकेशन जो अर्जी दी थी, क्या कहते हैं, हाँ वो भी फाड़ दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया। सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, कोई भी पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड एफआईआर जो कंप्यूटराइज होती है वो नहीं फाड़ता है, कभी भी नहीं फाड़ता है, क्योंकि इनके जो पंजीकरण संख्या होती है उस हिसाब से उनका एफआईआर की जो मतलब वो होती है, फॉर्म होता है, वो उस संख्या के अनुसार होता है। उस संख्या की एफआईआर कहाँ गई वो उनके ऊपर पूछताछ होती है, उनके ऊपर फिर जांच बैठती है, तो वो फाड़ नहीं सकते। हम ये मान सकते हैं कि आप जो दरखास्त लेके गए हैं, जो अर्जी लेके गए हैं, जो एप्लीकेशन लेके गए हैं, वो आपकी फाड़ के फेंक सकते हैं कि ये बेबुनियाद है। वैसे ऐसा नहीं कोई करता है, क्योंकि योगी की पुलिस है, यूपी पुलिस ऐसा नहीं करती है कभी भी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ें करने पे उन पे आ जाएगी बात। अब चलिए, सपना ने जो 2-3 बातें कही उस पॉइंट पे बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जब पति की डेथ हुई थी तब क्यों नहीं आई कराने, तब क्यों नहीं एफआईआर कराने आई। तो इसमें सिर्फ आप लोग ये बता दीजिए कि उस पुलिस वाले ने, अधिकारी ने क्या गलत कहा। एक अधिकारी अपनी सीट पे बैठा है, वो भी कुछ सोच समझ के, हाँ ठीक है कैसा भी हो, जाके उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन रजिस्टर्ड एफआईआर फाड़ दी, ये नहीं समझ में आया। ठीक, जब वो हुआ था तब तो आज जो इनकी सहेली बनी वकालत कर रही हैं इनकी उस पर यूट्यूब पे बैठ के, और उसी ने पहले वो लगाया था, मतलब आवाज़ उठाई थी कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही, एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, राजवीर जी के डेथ की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो, क्यों नहीं करवा रहे हो। तब उसके खिलाफ ये चली गई थी स्नेकी जो है, तब उनके भी खिलाफ चली गई थी वो करने, कंप्लेन करने, लेकिन राजवीर के लिए कंप्लेन नहीं की गई थी। आज जाके ये चीज़ कहो उसके थाने के बाहर से कि हाईवे थाना है और ये है वो है, और वहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं अधिकारी, ये नहीं सुनते। फिर ब्लेम किस पे डाला, मतलब अगर कुछ भी इसके साथ होता है, कुछ भी ये करती है या इसके साथ कुछ भी कोई करता है, ब्लेम सीधे जाता है अंशु के पापा ने पैसा खिला दिया है। अभी इस पॉइंट पे बात करते हैं। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले तो ये कह रही थी कि खाने को पैसा नहीं था, आज शीश महल बनवा रहे हैं, प्लास्टर तक नहीं होके रखा था घर पे, आज शीश महल बनवा रहे हैं वो लोग, सबकी जांच होगी, सबका हिसाब देना पड़ेगा, इस तरह की बातें की थी ना। तो आज उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो मतलब मकान बनवा रहे हैं, शीश महल भी बनवा रहे हैं, प्लास्टर भी बनवा रहे हैं, और तुम्हारे लिए पैसा भी खिला रहे हैं कि जाँच ना हो। उनको इस जाँच से क्या मतलब, क्या लेना देना। और अगर लगता है कि पीछे कुछ है या कुछ है, तो फिर तुमने अभी तक क्यों नहीं, तुमको पता था कि अगर कोई पीछे है, एग्जैक्ट पता है कि फलाना बंदा है, तो तुमने उस समय ही क्यों नहीं एफआईआर की, जबकि वहाँ पे तुम्हारे घर वाले पहले मौजूद थे, बल्कि राजवीर के घर वाले बाद में गए थे। ठीक, ये दोनों चीज़ें। अब आप ये बताइए कि जब वो लोग ये पहले से कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये तमाशे मत करो मत करो, भाई शासन प्रशासन आपको बता रहा है कि सोशल मीडिया पे तमाशे मत करो, लेकिन फिर भी आप रोज रोक के आके तमाशे यूट्यूब पे करना बंद नहीं कर रही थी। कभी ससुर के खिलाफ, कभी केस के खिलाफ, कभी दरोड के खिलाफ। अब आपकी ही जो वकालत कर रही हैं उन्होंने कह दिया कि आपसे डिलीट हुआ है, इस पे भी सफाई देने नहीं आई, इस पे भी इसने की सफाई देने आई नहीं, इसी से डिलीट हुआ चैनल, ये सब चीज़ें उधर उसने अपने वीडियोस के जरिए बता दी, लाइव के जरिए बता दी, लेकिन उस पर ये बात करने नहीं आई। आज जिसके लिए वो ये चिढ़ के वीडियो बनाई थी कि मेरा कुछ होता है तो ये है वो है, आज उसी के साथ खड़ी होके उसी को अपना वकील बनाते खड़ी हुई हैं। तो ये गेम देखिए, ये गेम सबके साथ खेल रही, इसने की गेम सबके साथ खेली, क्या हम हो, क्या वो हूँ, क्या वो हूँ, क्या वो तो पहले ही आवाज़ उठाई थी ना कि भाई एफआईआर करो, जांच करो, क्यों हुआ है। एक्सीडेंट की भी जांच होती है कि वो एक्सीडेंट था कि नहीं था, किसी की मंशा से तो नहीं किया गया था, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई मर्डर तो नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, लेकिन तब इन्होंने नहीं किया। आज ये रो धो के पुलिस वालों के खिलाफ यूट्यूब पे वीडियोस बना के, सोशल मीडिया पे बना के, ये कुछ दिनों में जैसे इस वीडियो की लिंक कोई पहुंचा देगा ना वहाँ पे, देखिए जिनको भी ये चीज़ सही लग रही हो मेरी बात, या कोई भी पहुंचाना चाहते हैं, इनके लिंक पहुंचा दो यूपी पुलिस में, मथुरा पुलिस को टैग कर दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनके साथ सचमुच गलत हुआ है तो न्याय होगा, अगर इनके साथ सचमुच गलत हुआ है, वहाँ पुलिस ऑफिसर ने बदतमीजी की है, एफआईआर फाड़ दी, एफआईआर फाड़ देना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं है कि कोई एफआईआर फाड़ देता है, अर्जी फाड़ दी, कुछ फाड़ दी, तो भैया उस पर भी एक्शन होगा, जो है वो सच निकल के आएगा। तो आज ये पुलिस वालों को भी बदनाम करने के लिए पीछे नहीं, अभी तक सास ससुर को बदनाम कर रही थी, उस बच्ची माइनर अंशु के पीछे पड़ गई, पड़ोसी तो खराब, पिन्नू तो, धीरज तो खराब, ठीक, अंशु बच्ची, उनके पापा, मतलब दुनिया सब खराब, जो इनके ससुराल के साथ खड़ा हो जाए वो खराब, सबको ब्लेम कर रही थी, सबको बुराई कर रही थी, सबकी वो, ये इसने मतलब घर से निकलने के बाद इसने अपना रंग रूप ही चेंज कर लिया, सिर्फ बुराई सिर्फ बुराई सिर्फ बुराई, ये भी बुरा, वो भी बुरा, ये भी बुरा, वो भी बुरा, सीधा कौन, सच्चा कौन, अच्छा कौन, सिर्फ ये एक
इसने की, यानी कि सपना। तो अब सिर्फ आप लोग ये बता दीजिए, क्या ये सच हो सकता है कि सारे लोग बुरे एक आदमी सही? क्या आज इनकी माँ की बड़ी वो हो रही है? आज हमने लाइव में जब देखा ना, मैं बैठ रही थी, उन लोग तो पैसे खा लिए हैं तो वो क्यों सुनेंगे? सुनवाई नहीं होती, उन्होंने पैसे खा लिए हैं, वो करेंगे। यही माँ जब चुपचाप मुंह बंद करके जैसे अपने घर में पहले बैठती थी ना, अब जो गाड़ी में घूम रही है, अब सारा दिन टोटो लड़की के साथ बाहर घूम रही है। अब तो पैसे वाली जो रौनक होती है वही इनके चेहरे पर बदल गई है, अगर आप लोग देखिएगा तो। हम लोग क्या ही बताएं, शादीशुदा लड़की का पैसा भी बहुत लोग नहीं, आज भी वो होता है, नहीं करते हैं। भाई जो है वो घर पे बहू छोड़ के गांव में बैठी है, यहाँ पे बैठ के इसके साथ घूम रहा है, तो सब पैसे का माया है। तुम्हारे साथ सब कोई खड़ा हो, तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे सब चीज़ों को यूज़ करे, सब कुछ, लेकिन उस बुजुर्ग के साथ जो खड़ा हो जाए उसके पीछे तुम बुराई करना चालू कर दो, कि उसको ब्लेम करना, उसकी बदनामी करना, सोशल मीडिया पे चिथड़े उधरना चालू कर दो। हमारे हिसाब से अगर उन्होंने ये रजिस्टर्ड फाड़ी गई है तो इसको आप लोग ट्वीट कर दीजिए। मतलब पुलिस को टैग करके सब लोग ट्वीट कर दो इसकी लाइव को, जिसको डाउनलोड करना हो कर ले, क्योंकि ये हट जाएगी लाइव, या हम आपको बता रहे हैं ये लाइव हट जाएगी, है ना। आप लोग डाउनलोड करके टैग कर दो, मतलब पुलिस को भेज दो। और अगर सचमुच इसके साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं कि अगर सचमुच FIR फाड़ी गई है, अर्जी फाड़ी गई है, FIR इसने खुद का FIR फाड़ी है, इसने अर्जी के साथ साथ FIR का नाम लिया। अगर रजिस्टर्ड FIR फाड़ी गई, क्योंकि कंप्यूटराइज होती है, वो सीरियल नंबर होता है, फलाना फलाना फलाना। जैसे अब ये चल रहा है, कि 2025 चल रहा है, तो 2025 बटे उस संख्या, क्राइम संख्या लिखी होगी, वो नहीं फट सकती। लेकिन अगर फाड़ी है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप इसके लिए कोर्ट पे जा सकती हैं, पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट पे जाके, कोर्ट से जो FIR होती है ना 156(3) के तहत, उसके अंडर ये कर सकती है। लेकिन मुझे पता है इसको सिर्फ यूट्यूब पे लाइव आके बकना है। और ब्लेम किस पे? अंशु के पिताजी ने पैसा खिला दिया, अंशु के पिताजी ने ये कर दिया, अंशु के पिताजी ने ये कर दिया, अंशु ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अंशु ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। और यही अंशु को जब यूज़ करके वीडियोस बना रही थी तब अंशु बहुत अच्छी थी। अंशु जब इनकी सपोर्ट में खड़ी होती थी सब कुछ, तो अंशु बहुत अच्छी थी। चलिए देखिए क्या होता है। किसी को इतना भी परेशान ना करो भैया कि वो हो जाए, अपने अलग हो गए हैं, सब हो गए तो अपनी ज़िंदगी, वो क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं उनकी ज़्यादा। अब मान लीजिए मेरा ये फ़ोन है, मेरे भी बच्चे हैं, तो अब मेरी मर्जी होगी, मैं इसको दूं चाहे ना दूं, उसको दूं चाहे ना दूं, इसको दूं चाहे ना दूं, मैं उसको उठा के दान कर दूं, मैं उसको उठा के फेंक दूं, मैं उसको उठा के किसी ट्रस्ट को दे दूं, ये मेरी मर्जी है। जबरदस्ती किसी को मत देना, इसको मत देना, उसको मत देना। ठीक है, चलिए छोटे बच्चों का खून का हक होता है, लेकिन जबरदस्ती कोई भी चीज़ का हक नहीं जताया जा सकता जिस तरह से अब किया जा रहा है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। आप लोग मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं ये जांच होनी चाहिए। यूट्यूब पे लाइव आके प्रेस वालों पे उंगली उठाने से बेहतर है। और हम कह रहे हैं, लिख के रख लीजिएगा, या तो अभी तक लाइव डिलीट हो चुकी होगी या हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। क्योंकि अगर नहीं हुई है तो डाउनलोड करके फट से इसको तुरंत आप लोग ट्वीट कर दीजिए, मथुरा पुलिस को टैग करके, अपने आप सारी जांचें हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं।